नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अपात्र के चयन ने पात्र का सीना चयन, बिना पात्रता के सत्यापन के जारी की सूचियां। शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा छलावा वो अभ्यर्थियों के साथ देखने को मिला है। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। हालांकि इसे लेकर क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से जाने। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप झलको बीएमआर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रीट भर्ती परीक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबरें झलको बीएमआर के माध्यम से मिलती रहे। दरअसल 33 श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 तथा रीट 2018 में पात्र अभ्यर्थियों के साथ छलावा किया गया है। इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, इसमें चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती एजेंसी की कारगुजारी की भर्ती नियमों और अपनी भर्ती प्रक्रिया से मिलान करें तो स्पष्ट है कि इन दोनों भर्तियों की नोडल एजेंसी और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने ऑनलाइन आवेदन सूचनाओं के आधार पर अब तक केवल वरीयता सूचियां ही जारी की है, न कि पात्र अभ्यर्थियों की चयन सूचियां। क्योंकि इन दोनों भर्तियों में आवेदन बाद किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं हुई थी, बल्कि पूर्व में ली रीट पात्रता परीक्षा के प्राप्त अंकों के 70% और स्नातक के परीक्षा के 30% प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जानी थी। ऐसे में अनेक अपात्र अंतिम वर्ष में अपियर की एक के साथ अनेक विषयों के आवेदक शुरुआती फॉर्म में त्रुटि के कारण डबल फॉर्म आवेदक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अपने प्राप्त अंकों के बढ़ा चढ़ाकर फॉर्म में अप्लाई कर दिए थे। इससे वरीयता सूची में इनका नाम भी कई विषयों की सूची में आ गया। हालांकि इनको ये प्रक्रिया ही अपनानी नहीं थी। नोडल एजेंसी को नियमानुसार साफ तरीके से केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही विषयवार अंतिम चयन सूची में शामिल करना चाहिए था, ताकि गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर प्राप्त अंक प्रतिशत दर्शाने वाले अपात्र एकाधिक आवेदक तथा विभिन्न विषयों में चयनित लोग पुनः चयनित न हो। नियमों की धज्जियां ओढ़ी हैं, इनकी अवहेलना की गई है। भर्ती प्रक्रिया में नोडल एजेंसी को भर्ती नियमावली के अनुसार केवल सफल पात्र अभ्यर्थियों को अंतिम चयन सूची में शामिल करना चाहिए था, परंतु भर्ती परीक्षा एजेंसी ने अभ्यर्थियों की पात्रता की छानबीन की बजाय ऑनलाइन आवेदन में भरे गए अंकों को तवज्जो दी। इन अंकों के आधार पर कुल पदों की संख्या के समान वरीयता सूची जारी कर डाली। भर्ती एजेंसी ने अपने स्तर पर बिना पात्रता सत्यापन की आपको बता दें कि इनको उक्त वरीयता सूची को अंतिम चयन सूची का नाम दे दिया। इस प्रकार इन चयन सूचियों में अपात्र और पात्र दोनों ही श्रेणियों के अभ्यर्थी चयनित हो गए। वास्तव में ये सूची अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए अंकों के आधार पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्मित क्रमांक वरीयता सूची मात्र थी। इनकी वैधता की कोई छानबीन एजेंसी की ओर से नहीं की गई है, इनकी कोई पैरवी नहीं की गई है। इसके चलते ये मामला अब विवादों के घेरे में आ गया है। बड़ी संख्या में रीट भर्ती परीक्षा के पद रिक्त हैं। रीट 2016 की भर्ती में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के करीब 678 पद रिक्त पड़े हैं। वहीं रीट 2018 में भी विभिन्न विषयों की बड़ी संख्या में पद खाली है। सरकार का SLP वापसी का कदम भी विफल हो रहा है। नोडल एजेंसी अपनी खामी पर चुप्पी साधे हुए बैठा है। अपात्र अभ्यर्थियों के चयन ने पात्र अभ्यर्थियों को आज तक बेचैन किया हुआ है। वरीयता सूची को दिया चयन सूची का नाम। सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि रीट भर्ती परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सबसे बड़ी नियमों की अवहेलना है वो की है। शिक्षा विभाग हमेशा हाईकोर्ट के आदेशों की भी पालना नहीं करता है। 19 तारीख को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए, और 19 तारीख आवेदन की अंतिम तिथि थी। इसके बावजूद अभी तक शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना तक नहीं की, और शिक्षा विभाग अब रीट 2016 और रीट 2018 की भर्ती में भी यही दखलंदाजी करता देखने को मिल रहा है। साथ ही रीट भर्ती परीक्षा को लेकर और अपात्र के चयन ने पात्र के सीने चयन को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं बड़ी अपडेट की